एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, हमारा टॉपिक चल रहा था कि बजट रेखा में जो शिफ्ट है वो किस प्रकार से होता है। तो बजट रेखा में बदलाव या शिफ्ट दो प्रकार से होता है। या तो व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा में बदलाव आता है, या फिर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में बदलाव आता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति की आय में या उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है तो बजट रेखा में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो जब व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा या तो बाएं तरफ शिफ्ट होता है या फिर दाएं तरफ शिफ्ट होता है, और इन दोनों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और आज हम जानेंगे कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में शिफ्ट या बदलाव किस प्रकार से आता है। तो देखो, जब कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत में दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। या तो कीमत में वृद्धि हो सकती है या फिर वस्तु की कीमत में कमी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, बजट रेखा में यह बताती है कि एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता अपनी जितनी भी आय होती है उसे ओनली फॉर दो वस्तुओं पर व्यय करता है। तो वह अपनी संपूर्ण आय से इन दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा वो प्राप्त कर पाएगा, ये हमें बजट रेखा बताती है। तो अब ये देखो, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता कीमत बढ़ने से वह उन वस्तुओं की कम मात्रा खरीद पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी इनकम 100 रुपए है। मान लेते हैं कि ये एक मार्कर है और इसकी प्राइस दे रखी है 10 रुपए। तो हम 100 रुपए में कितने मार्कर खरीद पाएंगे ऐसे? तो ऐसे हम 10 मार्कर खरीद पाएंगे। यदि इस मार्कर की कीमत बढ़ जाती है, मान लेते हैं कि अब इसकी कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाती है, तो कीमत बढ़ने से अब हम अपनी इनकम 100 रुपए में कितने मार्कर परचेज कर पाएंगे? ओनली फॉर 5 मार्कर परचेज कर पाएंगे। यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और हमारी इनकम उतनी की उतनी रहती है तो हम कम वस्तुओं का यूज कर पाएंगे। यानी एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत बढ़ने से अपनी उतनी ही आय से अब कम वस्तु खरीद पाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो बजट रेखा पर जो प्रभाव पड़ेंगे तो उपभोक्ता की जो आय है उसको हम स्थिर मानेंगे। तो देखो, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तथा उपभोक्ता की आय व दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। जब हम बजट रेखा पर कीमत का प्रभाव देखेंगे तो हमें पता है कि उपभोक्ता दो वस्तु का यूज करता है, तो उपभोक्ता की आय व एक वस्तु की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। ओनली फॉर दूसरी वस्तु की कीमत में बदलाव आना चाहिए। तब हमने लिखा है कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय व दूसरी वस्तु कीमत स्थिर रहती है, तो बढ़ी हुई कीमत से उपभोक्ता उस वस्तु की कम इकाई खरीद पाएगा। यानी जिस वस्तु की कीमत बढ़ी है उस वस्तु की वह कम इकाइयों को खरीद पाएगा। इस स्थिति में क्या होता है कि कीमत रेखा या बजट रेखा कहां शिफ्ट हो जाती है? बाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं हमारी इनकम 100 रुपए दे रखी है और हम एक्स वस्तु और वाई वस्तु का यूज करते हैं, और एक्स वस्तु की कीमत दे रखी है 10 रुपए और वाई वस्तु कीमत दे रखी है 5 रुपए। हम पहले अपने 100 रुपए से 50 रुपए तो एक्स वस्तु पर खर्च कर रहे थे और 50 रुपए हम वाई वस्तु पर खर्च कर रहे थे। जब कीमत 5 रुपए थी तब 50 रुपए में हम 10 वस्तु का यूज कर रहे थे। अब मान लीजिए कि हमारी वस्तु की कीमत मतलब वाई वस्तु की कीमत 5 से कितनी हो जाती है? 10 रुपए हो जाती है। तो पहले 50 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी 50 रुपए ही खर्च करेंगे, लेकिन कीमत 10 रुपए हो गई है तो अब 50 रुपए में ओनली फॉर 5 वस्तु हम यूज कर पाएंगे। पहले
50 रुपए में 10 वस्तु आ रही थी, अब 50 रुपए कितनी वस्तु आएगी? 5। यानी वस्तु की कीमत बढ़ने से उस वस्तु की हम कम इकाइयों को खरीद पाएंगे। तो अब इसमें क्या करना है कि व्यक्ति की आय तो स्थिर रहनी चाहिए, प्लस एक वस्तु की कीमत भी स्थिर रहनी चाहिए, ओनली फॉर दूसरी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होनी चाहिए। तो प्रारंभ के अंदर हमारे एक बजट रेखा दे रखी है जहां पर हम अपनी इनकम से वाई वस्तु की इतनी इकाइयों को यूज कर रहे थे और एक्स वस्तु की इतनी इकाइयों को हम यूज कर रहे थे। अब देखो हम मान के चलते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है, दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत को बढ़ाना है और एक को स्थिर रखना है। हम ये मान के चलते हैं एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है मींस क्या हुआ कि हम कम इकाइयों का यूज कर पाएंगे। जैसे 5 रुपए थे ना तो 10 वस्तु यूज कर रहे थे, अब कीमत बढ़ गई तो कितनी वस्तु का यूज करें? 5 वस्तु का। मींस ये होता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसी आय से जितने हम पहले उस वस्तु पर हम व्यय कर रहे थे उतने व्यय से हम कम वस्तु का यूज कर पाएंगे। यानी एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने से एक्स वस्तु की कम इकाइयों का यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए पहले हम अपनी इनकम से इतनी इकाई का यूज कर रहे थे एक्स वस्तु की, अब क्या हुआ कि हमारे आय भी स्थिर रहती है और वाई वस्तु की कीमत भी स्थिर रहती है, लेकिन एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाने से एक्स वस्तु की हम कम इकाइयों का यूज कर पाएंगे। यदि इसको बजट रेखा में शो करेंगे तो हमारी बजट रेखा इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि यहां पर तो क्या है कि वाई वस्तु कीमत स्थिर है तो पहले जितने हम इकाई का यूज कर रहे थे उतनी इकाई का इसका यूज करेंगे। पहले 50 रुपए खर्च कर रहे थे, आज ही 50 रुपए ही खर्च करेंगे। जितनी मात्रा पहले आ रही थी उतनी मात्रा अब आएगी, क्योंकि वाई वस्तु कीमत क्या रह रही है? स्थिर। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, जितने हम पैसे पहले खर्च कर रहे थे आज भी उतना ही खर्च करना है। फर्क इतना ही है कि कीमत बढ़ने से हम कम वस्तु खरीद पाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि आय भी उतनी उतनी हमारी और कीमत क्या होगी इसकी? चेंज हो जाती है किसकी? एक्स वस्तु की, जिसकी वजह से कम मात्रा खरीदेंगे और हमारी बजट रेखा बाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये संपूर्ण रेखा शिफ्ट नहीं होती है, संपूर्ण रेखा तब भी शिफ्ट होती है जब दोनों वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आता है या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आता है तो बजट रेखा इस प्रकार से बन सकती है। मींस ये हुआ दोनों तरफ से पीछे तरफ आ जाएगी। लेकिन जब एक वस्तु कीमत में परिवर्तन आता है दूसरी स्थिर रहती है तो दूसरी वस्तु की जो कीमत स्थिर रही है वहां पर बजट रेखा जैसे पहले थी वैसे ही बनी रहती है, और जिस वस्तु कीमत में बदलाव आया है वहां से बजट रेखा दाईं या बाएं तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो कीमत में वृद्धि हुई है, वस्तु की मात्रा हम कम परचेज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे इस तरफ से जो हमारी बजट रेखा है वो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है। यह तो हो जाता है कि जब वस्तु कीमत में वृद्धि होती है तो बजट रेखा बाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कीमत में कमी होने पर, यानी उपभोक्ता की आय तो स्थिर रहेगी, एक वस्तु कीमत भी स्थिर रहती है और दूसरी वस्तु कीमत जब कम हो जाती है तो बजट रेखा किस तरफ शिफ्ट होता है वो देख लेते हैं। तो देखो, जब एक वस्तु की कीमत घट जाए तथा उपभोक्ता की आय व दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो घटी हुई कीमत से उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाई को खरीद पाएगा। जब हमारी इनकम स्थिर रहती है और वस्तु कीमत कम हो जाती है तो हम ज्यादा वस्तु की मात्रा परचेज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारी इनकम 50 रुपए थी और हमारी वस्तु की कीमत दे रखी है 10 रुपए, तो हम 5 वस्तु का यूज कर रहे थे। अब मान लेते हैं कि इनकम उतनी की उतनी है और एक्स वस्तु कीमत है या जिस वस्तु कीमत 10 रुपए थी अब कीमत घटकर 5 रुपए हो जाती है, तो बताओ अब उसी इनकम से हम इस वस्तु कितनी मात्रा यूज करेंगे? 10 वस्तु। यानी कीमत कम होने पर ज्यादा वस्तु का यूज हो सकता है। तो अब देखो, हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की आय तो स्थिर है और वाई वस्तु कीमत स्थिर है, तो जितनी वाई वस्तु पहले आ रही थी उतनी वाई वस्तु अब आएगी। लेकिन क्या होता है कि एक्स वस्तु कीमत कम हो जाती है तो हम एक्स वस्तु मात्रा ज्यादा परचेज कर पाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर जो बजट रेखा कहां खिसक जाता है?
आगे की तरफ यानी दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यदि हमारी इनकम उतनी की उतनी रहे और वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की हम ज्यादा इकाई का यूज कर सकते हैं। पहले 50 रुपए के अंदर 5 वस्तु आ रही थी जब कीमत 10 रुपए है, तो अब 10 रुपए के स्थान पर कीमत घटकर 5 रुपए हो जाती है, तो 50 रुपए इनकम से ही अब हम 10 वस्तु का यूज करने लग गए। तो मिस ये होता है कि आय स्थिर रहे और दूसरी वस्तु कीमत भी स्थिर रहे, और एक वस्तु कीमत घट जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा हम आराम से बढ़ा सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बजट रेखा दाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि जब कीमत में बदलाव की बात करेंगे बजट रेखा के अंदर, तो एक कीमत को स्थिर रखना है, उपभोक्ता की आय को स्थिर रखना है, ओनली फॉर दूसरी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि को आपको देखना है, जिसकी वजह से जिस तरफ से कीमत में बदलाव आया है ओनली उस तरफ से बजट रेखा में बदलाव आएगा। और जिस तरफ से या जिस वस्तु कीमत स्थिर रहती है वहां पर बजट रेखा में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु की कीमत में बदलाव आता है तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन आता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बजट रेखा में बदलाव का जो आय में परिवर्तन होता है उसकी वजह से कीमत रेखा या बजट रेखा में बदलाव आता वो अच्छे से देखा था, और आज हमने भी ये डिस्कस कर लिया है कि कीमत में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में कैसे बदलाव आता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।